जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िल्म न्यूज़ टीवी पर आपका मेज़बान मदर इकबाल चौधरी और आज के हमारे दूसरे मेहमान एनालिस्ट शाहिद जजूआ साहब। पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, क्या होने की उम्मीद है, क्या होने की तवक्को है या क्या होने का खदशा है। खदशात भी पाकिस्तान की सियासत में होते हैं, उम्मीद भी आप पाल सकते हैं कि अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा हो जाए तो अच्छे रिजल्ट निकले तो उसको उम्मीद कहा जा सकता है, अगर रिजल्ट गलत निकले तो उसको खदशात के तौर पर भी लिया जा सकता है। सेनेट के इलेक्शन क्या हुए कि हुकूमत पाकिस्तान, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वजीर आजम पाकिस्तान वो फट पड़े इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। देखना यह है कि क्या एमपीज को वोट पैसे लेकर वोट देने से रोकने का की जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है या इलेक्शन कमीशन के अदारे की है या सियासी पार्टी की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुद अपने जमात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अपनी सियासी पार्टी, अपने सियासी जो कारकुन है उन पर नजर रखनी चाहिए, या उनके एमपी या कारकुन तो नहीं रहे, वो भी लीडर हैं। तो उस हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे कि अपनी नाकामियों का मलबा जो है वो इलेक्शन कमीशन पर आप डाल रहे हैं। और दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम भी शुरू हो गई है। हालांकि इसी हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमीशन की नामजदगी की है। नामजदगी भी इस तरह होती है कि जैसे वो उसने वज़ीर आज़म जब भी इसका तरीकाकार ये होता है चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री का, या हुकूमत नाम पेश करती है, कुछ नाम पेश करती है अपोजिशन, तो कभी कभी अपोजिशन के नामों पर इत्फाक हो जाता है और कभी कभी चीफ इलेक्शन जो हुकूमत पाकिस्तान है जो नाम देती है उस पर इत्फाक कर लिया जाता है। जैसे आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन थे गालबन, कि पीपल्स पार्टी ने नाम फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का दिया था, साबिक जस्टिस थे। तो पीपल्स पार्टी की बात मान ली गई थी। इसी तरह नैब के चेयरमैन की जब तकर्री हुई थी तो पीपल्स पार्टी ने नाम दिया था हुकूमत पाकिस्तान को, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म अपने शायद खान अब्बासी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपोजिशन की बात मान के और जो उन्होंने नाम नैब के चेयरमैन के लिए दिया वो जस्टिस जावेद इकबाल को बना दिया गया। सेम यही तरीका कार जो है चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री के लिए भी होता है, क्योंकि ये एक आईनी पोस्ट है और आईनी पोस्ट पर का तरीका कार ऐसे ही होता है। इस दफा जब नाम दिए गए तो ये हुकूमती बेंच की तरफ से अपना सुल्तान सिकंदर साहब का नाम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आया और अपोजिशन ने उस पर इत्तेफाक कर लिया। तो खुद ही अपने जो नामजद करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे की क्या हैसियत है, ये बात सवाल भी हम अपने शायद जिनेवा साहब से करेंगे। और दूसरे नंबर पर एक बड़ी खबर ये आई है कि वज़ीर दफा पीटीआई के मरकजी रहनुमा जनाब परवेज खटक साहब ने बयान दिया है कि मैंने जेयूआई के अपना क्या नाम है उनका, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के साहब को दावत दी है कि अगर वो हमारे साथ मिल जाएं तो हम उनको डिप्टी चेयरमैन सेनेट का अहदा देने के लिए तैयार है। ये भी एक बहुत बड़ा इनकलाब है कि पीटीआई जेयूआई के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को ये अहदा देने पर का सोच रही है, या उसने सोचा या ज़ाहिर है उन्होंने प्लान किया, दावत दी। तो ये भी देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये उनकी क्या मकसद था, इसमें क्या सियासत है। पंजाब में भी इसी तरह मैदान गर्म है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी एक मुआज़ रहा है। वज़ीर अपना स्पीकर परवेज लाई साहब के कुछ सरगर्मियाँ ऐसी देखी की जा रही हैं या उनके साथ रवाबत किए जा रहे हैं पीडीएम की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। इस बात पर भी बात होगी। तो जनाब शाह साहब, क्या हाल है आपका, ठीक है आप? जी, अल्लाह रसूल का फजल व एहसान है। आज पाकिस्तान से जो है वो बड़ी गरम गरम हवाएं चल रही हैं और बड़ी लू चल रही है, आंधी है, तूफान है, झक्कड़ चल रहे हैं। और जब इस माहौल के अंदर मैं देखता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वजारत उज़्मा की कुर्सी जो है वो बहुत डामाडोल है। यानी वो इस तरह लगता है कि जैसे रेत की किसी दीवार के ऊपर
उनका महल खड़ा है और वो लड़खड़ा रही है। तो ये इस तरह के हालात देख के मुझे रोना आता है, लेकिन मैं रोने की बजाय इसलिए हंसता हूँ कि ये तमाशा कोई पहला नहीं है, ये तो आए रोज ऐसा होता रहता है। और फिर ये है कि इसका जिम्मेदार भी कोई और नहीं है, इसका जिम्मेदार जो है वो इमरान खान साहब का अक्खड़पन मिजाज और वो हठ धर्मी है कि जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जमात में से भी हर एक शख्स को और नाराज कर पूरे दिया। पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को अपना दुश्मन बना के उनके खिलाफ ऐलाने जंग किया हुआ है। सही। तो आज जो सबसे बड़ी खबर आज के इस जेएलएम टीवी के प्लेटफॉर्म से जो है वो शेयर करने वाली है, वो ये है कि आज हुकूमती पार्टी को और इमरान खान साहब की जो लॉ टीम है उनको बड़े लितर पड़े हैं इलेक्शन कमीशन के। अच्छा, बड़े लितर पड़े हैं। और अच्छा, वो किस तरह? वो इस तरह हुआ ये है कि उन्होंने ये समझा था कि इलेक्शन कमीशन का इदारा भी उसी तरह काम करता है जैसे नैब का इदारा। लेकिन अच्छा, वो वहां पे जो है ना वो कांट छांट की हुई कुछ वीडियोस लेके गए हैं, कुछ टॉयज थे बच्चों के खिलौने छोने, इस तरह की कुछ चीजें लेके गए हैं और वहां पे जाके उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके सामने रखे और फिर ये मुतालबा किया कि ये जो हम आपके लिए एक बंडल लेके आए हैं इसे आप खोलें और देखे बगैर आप फौरी तौर पे यूसुफ रजा गिलानी को डी सीट कर दें, उसका उसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना करें। ठीक है। तो वो भूल गए और उन्हें ये याद नहीं रही कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है और वहां पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो साथी थे उनमें से कोई एक भी रिटायर्ड मेजर और कैप्टन नहीं था। अगर उनमें से कोई एक आदमी होता तो फिर वो इमरान खान साहब की बात को वजन देते, लेकिन उन्होंने केस ये बिल्डअप किया, अली जफर ने, उन्होंने कहा कि देखें जी हमारे पास एक वीडियो आई है, इस वीडियो के अंदर वो जो एक चेहरा नजर आ रहा है साफ तौर पे, वो हमें तो यकीन है कि ये यूसुफ रजा गिलानी के बेटे का है और उस वीडियो के अंदर जो आवाज है अगर आप सुने तो उसमें वो इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस बिना पे लाजम हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन को कालादम करार दे दें। चीफ इलेक्शन कमीशनर यानी जो टीम है उनकी, वो खुद तो आज समाअत नहीं फरमा रहे थे, उन्होंने कहा कि इस सारी गुफ्तगू को जो आप जवाज बना के और मुतालबा लेके आए हैं, ये बताएं तो सही कि इसके अंदर बात हो क्या रही है, क्या इसमें कोई पैसे लेता देता बंदा दिखाया गया है? सही। नहीं, जवाब था नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप हमें ये बताएं कि इस गुफ्तगू के अंदर एक बंदा तो यूसुफ रजा गिलानी का जो आप कहते हैं बेटा है, तो दूसरे कौन है बंदे? सही। यानी अर्राशी वल मुर्ताशी किला हो माफिनार जी, कि वो जो रिश्वत देने वाला भी जन्मी होता है, लेने वाला भी जन्मी है। सारा कर रहे हैं, तो वो कैसी रिश्वत दे रहा है कि ना तो उसके पास कोई नोटों की गठड़ियां है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में की वीडियो जो सामने आई थी तो सामने नोट उस पड़े वीडियो हुए का देखें, उस वीडियो को मंजर आम पर आए हुए 3 साल हो गए हैं, तकरीबन 18 के इलेक्शन में ऐसा हुआ था। तो जो उसमें मुलव्वस थे वो तो उन्होंने केपी की हुकूमत में वजीर बन गए, पीटीआई के वजीर बन। नहीं, उसमें तो आपको नोटों की गठड़ियां लेते और देते लोग दिखाई देते हैं ना, लेकिन ये एक ऐसी वीडियो है कि इसके अंदर ना तो कहीं पे नोट है, ना कोई नोटों की थैली है, ना कोई चेक देता बंदा नजर आ रहा है और ना कोई पैसे देने की बात हो रही है। सही है। बात ये हो रही है कि अगर कोई बंदा इस तरह की हरकत करे, जैसी हरकत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की कि टिक मार करने की बजाय जो है वो दस्तखत कर दिए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? तो वो बता रहा है कि इस तरह करने से वोट जाया हो जाए। सही है। तो अभी तो ये भी नहीं पता कि वो जो ये सारी चीजें गुफ्तगू हो रही थी वो खुद वज़ीर-ए-आज़म थे या वज़ीर-ए-आज़म के अपॉइंटी बंदे थे वहां पे, सही है, जो एक खास ऑपरेशन करने के लिए वहां पे गए थे। यही सुना, यही जा रहा है कि उन्होंने खुद प्लांट थे किए गए थे। तो प्लांटेड बंदों के साथ कोई ऑपरेशन कराना
ये तो देखे ना, ये तो कोई मुल्क दुश्मन करता है ना, हाँ कि सही। वो अपने प्लांटेड जासूस भेजता है, तो उसकी सजा जो है वो जासूस भेजने वाले को भी दी जाती है, सिर्फ जो है वो जासूस को नहीं मिलती। यहाँ पे जो है वो जो जासूस भेजे गए थे ये कार्रवाई करने के लिए, वो बंदे जो है, ये बात जो है वो शिबली फराज ने मानी है कि वो तो वजीर आजम के यार बेली हैं, ठीक है। बाएतमाद साथी हैं, ठीक और है। उनके नाम भी सामने आ गए। सही। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर जब उन्होंने ये सवाल किया कि वो जो 16 बंदे जिन्होंने, जो जो जिनके लिए कोई पैसों के थैले लेके खड़ा था, जिसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जिक्र होता रहा, हम्म। और फिर जो है वो पैसों के ढेर जिन्होंने हम्म। जो है वो लिए और फिर वोट दी, उनका नाम बताएं हम्म। ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम्म। इसके ऊपर पीटीआई वाले ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को इन तमाम नामों का पता था, लेकिन वो नाम भूल गए। अच्छा, वो भूल गए हैं। वो नाम भूल गए। फवाद चौधरी ने भी ये कहा कि वो नाम हमें याद नहीं रहे, हम्म। जहन में नहीं आ रहे। लेकिन शेख रशीद जो है वो, उनकी जिद है, वो कहते हैं कि जी इन तमाम नामों का वज़ीर आज़म इमरान खान को पता है। हाँ, ये अलग बात है कि चूंकि उनकी कुर्सी और उनका मुस्तकबिल उन करप्ट टोलों की हमायत के साथ नथी है, हाँ, इसलिए वो उनका नाम नहीं ले सकते। वो अगर वो उन्होंने बड़ी नाम खुल के लेते। बात की है। शेर शीद ने उन्हें कहा कि 16 आदमी हैं, उनकी फाइलें हमारे सामने पड़ी हुई हैं, हमें सब कुछ उनके हवाले से पता है, लेकिन अगर हम कार्रवाई करते हैं तो फिर हुकूमत नहीं रहती। ये, हाँ, ये फाइलों का जो चक्कर है ये तो बहुत पुराना है। ये जजेस की भी फाइलें बनाते हैं, हम्म। मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स की भी फाइलें बनाते हैं, और फिर ये फाइलें जो है वो उन्हें दिखा के लोगों से इस तरह के काम लिए जाना हम्म। और लेते रहना, ये तो पाकिस्तान की तारीख है, और ये सिलसिला जो है वो बड़े अरसे से जारी है। शेर मगर साहब। आज की जो खास बात है मजहर चौधरी, जी वो जी। देखने वाली ये है कि अच्छा। इलेक्शन कमीशन को ये कहा जा रहा है कि आप आज खुद नोटिस लेकर हम्म। कार्रवाई करें, और आप जो है वो यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोक दें। तो ठीक। उन्होंने ये बात कही कि हमारे सामने ये आपका एक जो है वो बयानिया है, और ठीक है। ये बयानिया जो है वो सरकारी यूट्यूबर का है, वह हम्म। या वो जो सरकारी चैनल हैं जैसे ARY है, ये हाँ उनका सही। बयानिया है। आप उनके बयानिए को, उनके कट पेस्ट जो बयानात है, तबसरे है, वो लेके आ गए, हम्म। लेकिन सबूत आप साथ लाना भूल गए हैं। तो हम्म। बराए करम आप जाएं वापस, और हम्म। वजीर आजम से वो सबूत लेके वापस आए। तो सही। यहाँ पे जो है वो पीटीआई के लोगों को बड़ा गुस्सा आया इलेक्शन हम्म। कमीशन के ऊपर। सही। इन्होंने जो है वो अपने दिल में उन्हें बड़ी सुनाई, और ये कहा कि काश हमारे पास भी आपकी कोई ऐसी फाइल होती, तो फिर हम देखते कि आपको हम उसी तरह सीधा करते जिस तरह हमने जो है वो नैब के चेयरमैन को किया है। तो चूंकि उनकी जो फाइल है सही। वो नहीं है किसी के पास। अब प्रॉब्लम हुकूमत के लिए सबसे बड़ी ये है कि चूंकि उनकी फाइल नहीं, हाँ। इसलिए हुकूमत जो है वो मजबूर है, हम्म। और वो कुछ कर नहीं पा रही। वरना आज तक जो है, आज तक तो उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस आ जा रहा था, सही। और सदारती रेफरेंस ना आने की वजह ये भी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर डट गए, सही। और उनके साथ माजी के जितने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, जिनमें इंतहाई मोहतरम जनाब कमर मोहम्मद दिलशाद, जी। जो बहुत जल्द हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, हाँ सही। उन्होंने भी ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो मौकफ है वो बिल्कुल आईनी है, दुरुस्त। हाँ। हम्म। और इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कानून साजी करे। हम्म। याद रखें, कानून साजी करना ये पार्लियामेंटेरियन का काम है। ये जो हुकूमत वक्त होती है वो इस तरह के इनिशिएटिव लेती है, और फिर अपोजिशन को साथ मिला के या उनके बगैर अपनी अददी बर्तरी की बुनियाद पर जो है वो कानून साजी करती है। सही। लेकिन यहाँ पे हुकूमत इमरान खान 3 साल के अंदर वो ये बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, हम्म। ऐसा करना चाहिए, इस तरह की चीज जो है वो जरूरत है। ये मैं ऐसे बड़ा ही है हैरान हूँ इस कि हवाले से कि तीसरा साल जा रहा है इस हुकूमत को, कि क्या इनको पता नहीं था, इनके पास पुराने सियासतदान नहीं है, कोई ये तजर्बाकार लोग नहीं थे जिनको पता होता कि पार्लियामेंट में रहना है तो पार्लियामेंट का बिजनेस भी आपने चलाना है, सारी इमरान कानून खान साजी साहब, पार्लियामेंट के जरिए होनी है। तो अपोजिशन को इतना दीवार के साथ ना लगाएं कि कल वो आपके साथ किसी भी किस्म का जो है वो ताउन करने से पड़ मदर जाएगा। चौधरी, अगर अपोजिशन सारी खत्म भी कर देना, हम्म। तो फिर भी इमरान खान साहब का जो है वो कानून साजी के ऊपर कभी ईमान नहीं है। हम्म। इमरान खान साहब और इनके जो दूसरे कजन हैं, जो इन्हें घेर के और या ये इन दोनों को जिस तरह घेर के जो है वो लाया गया,
और इनसे ये सारा काम करवाया गया। इन दोनों का कानून और आइन साजी के ऊपर कोई यकीन है ही नहीं है। सही। ये कहते हैं कि जो हम दिल में सोचते हैं, जो वो हो जाए, हमारे दिमाग के अंदर है, और जिस तरह सोचते हैं कानून को मोल्ड करके उस तरह बना दिया जाए, वो उस तरह हो जाए। तो वो वैसे इस तरह हो जिस जाए। ये तरह कहते आपने हैं जो बात हम सोचते हैं, बाकी सबका काम है, आर्मी चीफ जो है वो भी, और बाकी जितने इदारे हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश को समझे, हाँ, आइन को छोड़े। देखें जी, एजाज मुल्क शाह साहब ख्वाहिशात पर तो नहीं चल सकते ना। जैसे हमने गुफ्तगू के शुरू में आपने जब बात शुरू की तो आपने बताया कि जनाब मुंतखब सेंटर सबक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने कोई सेंटर से वो बात कर रहे थे, जो टेलीफोन कॉल जो लीक हुई है और वीडियो भी थी, तो उसमें वो कह रहे हैं कि वोट को ज़ाया करने का तरीकाकार क्या है। तो जैसे आपने कहा कि वो तो कोई वोट की खरीदो फरोख्त की बात तो नहीं हो रही थी, तो वोट को ज़ाया करने का, तो इस पर मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। वो लतीफ़ा ऐसे है कि सरदार साहब थे, तो सरदार साहब की लॉटरी निकल आई। तो जो है लॉटरी निकल आई तो उन्होंने 3 माल जो है ना अपना बहुत बड़ा एक माल तामीर किया। माल तामीर किया तो उस अपने सहन में उन्होंने 3 स्विमिंग पूल बना लिए। तो कोई बंदा देखने गया, तो जो दोस्त अहबाब देखने के लिए आए, तो सरदार साहब से पूछने लगे कि माशाल्लाह सरदार साहब, आपने बहुत अच्छा जो है ना ये माल बनाया है, और आपने ये जो है ना स्विमिंग पूल भी बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये 3 स्विमिंग पूल क्यों बनाए हैं। तो सरदार साहब कहने लगे कि यार ये 3 इसलिए, एक तो ये है, ये जो है ये ठंडे पानी का है, गर्मियों में जब नहाने को जी चाहे तो ठंडे पानी में छलांग लगा दो। उन्होंने कहा, तो दूसरा वो कहता है कि ये गर्म पानी का है, जब सर्दियों में नहाने को जी चाहे तो ये गर्म पानी का है, गर्म पानी में छलांग लगा दो। तो एक तीसरा भी था, तो तीसरा उन्होंने पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा ये खाली है। ये खाली क्यों रखा है? वो कहने लगे कि जब ना नहाने को जी चाहे तो इसमें छलांग लगा दो। तो इसी तरह का तकरीबन हमारा जो है कि लतीफ़ा ही हुआ है कि वो जो वीडियो पकड़ी गई या जो ऑडियो कॉल पकड़ी गई, उसमें यही था कि जब हमारा जी ना चाहे वोट देने को किसी को, तो हम क्या करें। तो वो अगर किसी ने मशवरा दे दिया है तो बहुत बड़ा जुर्म तो नहीं है ये? नहीं, जो बात नोट करने वाली है और जिसकी तरफ आप जाना नहीं चाहते वो ये है कि यूसुफ रजा गिलानी ने वोट जाया करने का तरीका बताया। उन्होंने इमरान खान साहब को या उनकी जो सबसे लाडली और खूबसूरत जो है सरताज। वो है, उसे ये कहा तो नहीं है कि आप ये करके दिखाएं। हाँ, सही। उन्होंने ये बात जो बंद कमरे में की थी, वज़ीर आज़म ने जो है वो पूरी पार्लियामेंट के सामने ये बताया कि वोट अगर जाया करनी है तो इस तरह करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। क्या यार, अफीदी ने भी इसी तरह जाया कर दिए, तो वो क्या यार, सबक तो पढ़ लिया ना, फिर हुकूमत ने भी सबक पढ़ लिया वो। जब जो बात सबसे अहम है हम्म, और जो टेक्निकल बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो और आपके जरिए जितने नाजरीन है सामीन है जी, उनकी तवज्जो और अहले पाकिस्तान की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि यूसुफ रजा गिलानी जो है, चूंकि उनका बेटा उसके साथ एक वाकया मुंसलिक हुआ है, तो उसकी पादाश में यूसुफ रजा गिलानी को इसी तरह नायल कर दिया जाए जिस तरह नवाज शरीफ के बेटों की जायदाद के मामले में नवाज शरीफ से जो है वो ऊपर केस बना के उसे नायल कर दिया घायल किया गया गया और सजा दी गई। सही। मैं और आप यूके में रहते हैं और मेरा तो आपको पता है कि मेरी तो जॉब नेचर ही ऐसी है कि मैं मुख्तलिफ इदारों के लिए काम करते हुए मुख्तलिफ जो पॉलिसी साज चीजें होती हैं उसके ऊपर राय कंपाइल करके भेजता हूँ। यहाँ पे अगर आप किसी के घर जाएं, घर में अगर मिसाल के तौर पर एक ही बेटा है, माँ बाप है और माँ बाप मिलियनेयर है, सही, बिलियनेयर है, सही, इनकी एक ही औलाद है और वो औलाद 21, 22, 25, 30 साल 31 साल का बेटा है। ठीक, आप उससे पूछें कि हु ओन दिस हाउस, सही, तो वो जवाब बोलेगा कि आई डू नॉट ओन दिस हाउस है। सही, आप उससे पूछें कि इज दिस योर प्रॉपर्टी, वो कहेगा नो, इट हैज नथिंग टू डू विद मी, सही, माय डैड ओन दिस प्रॉपर्टी। हाँ, सही, सही, आप इस बिना पे ये नहीं कह सकते कि इस जो प्रॉपर्टी है इसका ये बिल अदा नहीं हुआ, काउंसिल टैक्स इसका अदा नहीं हुआ, या इसका जो टीवी लाइसेंस है वो अदा नहीं हुआ, या अदा हुआ है, या वो जो अदा हो रहा है तो वो
आप ही का तो बाप है जिसके नाम पे अदा हो रहा है, तो हाँ आप किस तरह कह सकते हैं मेरे साथ कोई तलब नहीं है? हाँ सही। अदालतें उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, इसलिए कि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, वो उसके उस, बाप की है। उसकी नहीं होती ना, हाँ बिल्कुल, इस तरह जिसके अगर नाम। इसी तरह अगर वो प्रॉपर्टी का मालिक बेटा है हम्म। और बाप उसके साथ रह रहा है, तो वो बाप को कानूनी तौर पर किसी किस्म की कोई लाइबिलिटी जो है वो बाप की नहीं होती। हाँ सही है। हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले में इसलिए बहक गई, हम्म। इसलिए उससे खता हो गई, या वो जानबूझ के उन्होंने खता कर दी कि वो क्योंकि हमारे जजों की ट्रेनिंग नहीं है। हम्म। अगर जिस तरह पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स की हम्म। जनरल बनने से पहले जिस हम्म। तरह उन्हें अमेरिका ले जाकर वेट किया जाता है या ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह अगर हमारे जजेस की भी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बरतानिया और दूसरे ममालिक ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए हाँ। हम्म। और उन्हें जो है ये बताया जाए वो यहाँ के माहौल से सीखें कि लाइबिलिटीज के असूल क्या है, वो कैसे तय होती है। हाँ और सही है। अगर हमारे चीफ जस्टिस को बरतानिया भेजा जाए लेकिन वो फंड्स बनाने के लिए और डैम बनाने के लिए ना आए, हाँ सही है। फिर जो है वो नॉलेज सीखने के लिए वो आए, हम सीखने के यहाँ लिए आए कि दुनिया की पे अदालतें किस तरह काम करती हैं, सही। कि यहाँ की अदालतें किस तरह काम करती हैं और यहाँ पे लाइबिलिटी तय करने का असूल क्या है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगले दिन जो है वो नोटिस जारी करे कि हम्म। हमसे गलती हो गई और हम सो मोटो एक्शन लेके हम्म। अपने फैसले के ऊपर रिव्यू करेंगे, और हमसे जो हम्म। गलतान सरजद हुआ कि हमने एक गलत मुकदमे के अंदर जो है वो पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया है, या। ये दरअसल हमारी अपनी नाअहलियत थी। और हम्म। हम पूरी कौम से माफी मांग के वो जो सजाएं हमने उसको दी और उसके हकूक तलब किए उसके ऊपर माजरत खां है, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसकी फुल कंपनसेशन अदा करेगा। लेकिन शाह साहब, तो पाकिस्तान हमारी बदकिस्मती है ना, हमारे कब होगा इस तरह? जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, एक गलत एक इल्जाम में उनको सजाए मौत दे दी गई, बाद में जजों ने तस्लीम किया, लेकिन बहुत अरसा के बाद अब उनकी जिंदगी वापस तो नहीं आ सकती थी। तो आप मुझे मेरी तो खास बात जरा, उम्मीद नहीं है कि कोई इस तरह के बड़ा दिल करके या बड़ा अगर जुल्फ करके कोई अगर तस्लीम करे जस्टिस कि काजी हमसे फायज गलती है। ईसा की राय मान ली जाए सही। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता क्या क्या है, सही। किस तरीके से पिछले दरवाजे से कोई कर्नल मेजर आता है हम्म। और वो आके जूस का भरा हुआ एक जग जो है वो टेबल के ऊपर रख के हम्म। चला जाता है और खिदमत करता है, तो ये सारी चीजें अगर हमारी कौम देख रही हो तो फिर वो ये सवाल पूछने में आग बजानब होंगे हम्म। कि जब एक आम बंदा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई या हाई कोर्ट की कार्रवाई या एहतसाब अदालत की कार्रवाई के दौरान जी। अंदर नहीं जा सकता, मक्खी पर नहीं मार सकती, तो ये जो शख्सियत इस तरह की आती हैं हम्म। और वो गुड़ शक्कर शरबत का गिलास और ये सारा पानी का गिलास और वहां पे लेकिन रख वो के तो शाह साहब, वो तो मुंह मीठा कराने के लिए आते हैं ना। मुंह मीठा कराने के लिए आते हैं, और फिर वो जो चीज होती है वो बात कहनी होती है वो कह के चले जाते हैं। ये आते कैसे हैं, ये किस हाँ। कानून के तहत आते हैं? अगर पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम जो है वो देख रही हो तो फिर इन्हें जुर्रत ना हो कि वो इस तरह की बेज़ाब्तियां करें। हम्म। तो फिर मेरा सवाल यही है कि अगर हमारे जर्नैल जो हैं वो वेट होने, वो अगर तरबियत हासिल करने के लिए अमेरिका जा सकते हैं, हाँ। तो हमारे जजेस, जुडिशरी के अफसरान और हमारे जो लॉ ऑफिसर्स हैं वो कानून सीखने के लिए दूसरे ममालिक में क्यों नहीं बल्कि जाते, स्पेशली बरतानिया में आए, बहुत अच्छी और चीज उन्हें आपकी। पता चले कि मामला किस तरीके से तय पाते हैं। सही है। अल्लाह करे आपकी ये तजवीज़ जो है वो मान ली जाए। और ज़ाहिर है, दुनिया एक माशरा दूसरे माशरे से सीखता है, दुनिया में इस सीखने का अमल जारी रहता है, तो सीखना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और एक बरतानिया का जो मुल्क है, इसकी तो एक बहुत बड़ी तारीख है ना अदालती हवाले से। जी। कुछ लोग जो है वो उन्होंने एक सवाल भेजा है, मैं अभी देख रहा हूँ व्हाट्सएप अच्छा। के ऊपर मुझे आ रहे हैं। ठीक है। उनमें से एक सवाल ये है कि आप जरा ये प्रिडिक्शन दें कि सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हम्म। कौन जीतेगा, सादक संजरानी या यूसुफ रजा रजा गिलानी? गिलानी, जी जी। तो क्या आपका वजदान क्या कहता है फिर? एक बात मैं आपको बता दूं, जीतेगा वही जिसके नाम के आखिर में नून और ये आती है, नून और ये आती है। नून और ये आती है। और ये ये, ये ये तो दोनों सियासी पेशन गोई होगी है कोई। जिस जिसके नाम के आखिर पे नून और ये आती है, याद रख लें वो अवाम का थोड़ा वफादार है, बल्कि एक तो अवाम के साथ तल्लक ही नहीं रखता।
या ठीक है। पार्लियामेंट के साथ ही तल्लक नहीं रखता। अच्छा। वो सरासर जो है वो महकमा ज़राअत का वफादार है। ठीक है। अब महकमा ज़राअत ने ये किया कि तमाम तर कोशिशें की उन्होंने, हम्म। और इमरान खान साहब की सीट बचा ली, हम्म। लेकिन शायद वो सेनेट की सीट जो है वो ना बचा सके। नहीं, वो महकमा ज़राअत के तो अगेंस्ट फैसला हो गया, एक किस्म का डस्का में भी हुआ है। और आप देखें इधर जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, उसमें भी महकमा ज़राअत के तो अगेंस्ट ही कोई फैसला आया है ना। तो लगता तो यही है कि महकमा ज़राअत नहीं, का कोई। आप देखें, मैं महकमा ज़राअत की जो बात कर रहा हूँ, ये दूसरा महकमा ज़राअत है। ये हमारी जो है ना वो हम्म। सिविल एस्टेब्लिशमेंट है। हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो तो बिल्कुल लातल्लक हो गई है। अच्छा, वो ला तलक हो गया, वो अच्छा। लातल्लक है वो। लेकिन उनकी जो स्प्रे है ना, जो वो तलब करते हैं स्प्रे, जो उनकी वो तो काफी मेरा ख्याल जेन्युइन किस्म की है। नहीं, ये उन्होंने भी ये वो एक्सप्लेन आपकी बात किया कही, कि सिविल हमारा महकमा तल्लक ज़राअत नहीं जो है। है, जो सिविल उन्होंने ये महकमा है। एक्सप्लेन किया कि हमारा तल्लक नहीं है, तो मैं तो यकीन करूंगा वाकयातन उनका कोई तल्लक नहीं है। हाँ, ठीक है, सही है। अब नहीं। ये जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट है उसका इम्तिहान है हम्म। कि वो, उन्होंने देखे ना इमरान खान साहब के साथ जो बात हुई वो खरी खरी 2 + 2 = 4 की तरह थी। हम्म। सही। उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि देखें, आप ईमानदार हैं, आप बड़ी खूबसूरत हैं, आपने जो है वो वर्ल्ड कप भी जीत के दिखाया, हम्म। और उसकी जो जितनी कीमत आप चाहते थे हमने अदा की है। ठीक। अब खुदारा इन दोनों में से आप एक का इंतखाब करें, या अच्छा। आप गुलजार रख लें हम्म। और या आप फैसल वाडा रख लें। अच्छा। और इसके ऊपर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं घर जाऊंगा हम्म। और नवाफल पढ़ने के बाद फिर मैं मशवरा करके आपको बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। और फिर इमरान खान साहब ने ये कहा कि बुजदार बाबाए, अच्छा। लेकिन फैसल वाडा जो है इसके बगैर मैं नहीं जिंदा रह सकता। अच्छा, तो बुजदार की और कुर्बानी दी जा सकती है। हम्म। बुजदार की कुर्बानी दी जा सकती है। और आज मुझे लाहौर में एक टेलर ने ये कहा है कि मुझे कह दिया गया है कि आप राजा बिशारत के लिए शेरवानी सिलाई करने की तैयारी शुरू कर लें। अच्छा, अच्छा। कपड़ा भी ले लिया गया है, ठीक है। शेरवानी की मेजरमेंट भी हो गई है, ठीक है। और इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। अब 2-3 शेरवानियों का कह दिया गया है। अभी आपने लेकिन ये बात। इमरान खान साहब से यहाँ पे बड़ी संगीन गलती साझा हुई है। अच्छा। अ, और वो ये है कि फैसल वाडा शायद सेनेट की सीट ना बचा पाए, हाँ, क्योंकि ज़ाहिर कौमी असम्बली हाई की तो बचेगी नहीं, वो तो सामने नजर आ रहा है, तो सेनेट किस तरह बच सकता है फिर। कोर्ट ने इस्तीफा दे दिया ना। हाँ, लेकिन लेकिन वो भी स्टिल केस तो चलेगा उस पर। हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा, हम्म। वो इमरान खान साहब की मर्जी मंशा के मुताबिक फैसला किया। हम्म। लेकिन एक बात उन्होंने शैतानी में ये लिख दी है, हम्म। और वो ये थी कि फैसल वाडा जो है उसने बहुत चालाकियां की, हम्म। और उसने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन तौहीन हद के तौहीन के अंदर भी जो है हाँ, वो नहीं आया। ठीक है। वो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इसलिए रोक रहे हैं कि वो कौमी असम्बली का मेंबर नहीं रहा। हम्म। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है हम्म। कि वो फैसल वाडा की के हलफनामे के ऊपर जो झूठा हलफनामा उसने दाखिल किया है हम्म। उसके ऊपर वो कार्रवाई कर सकता है। अच्छा, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्शन कमीशन है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब आखिरी नज़ा का वक्त आएगा हम्म। तो उस वक्त फिर इलेक्शन कमीशन को गो एड कर दी जाएगी कि आप जो फॉरेन फंडिंग का केस है और फैसल वाडा का केस है, इन दोनों को एक साथ उठा लें। वो और जैसा कि फिर तो तरीकाकार हमेशा महकमा ज़राअत का तरीकाकार रहा है, तो वही अमल जो है वो दोहराया जाएगा। लेकिन आपने जो अभी एक टेलर मास्टर की बात की है लाहौर में, कि वो शेरवानी सील वो बना रहा है, हाँ जी। तो आपने ये पहले बात करके, तो मेरा ख्याल है फिर गुजरात के चौधरी ये बर्दाश्त करेंगे ये ना, वो रात को वो टेलर मास्टर ही उठा लिया जाए। गुजरात के इससे चौधरी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी इस तरह की वो शेरवानी। बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौधरी साहब जो है वो बड़े बासूल आदमी हैं। जब बिलावल भुट्टो उनके साथ उनके पास गया है हम्म। तो बिलावल भुट्टो को उन्होंने कोई और बात कही है, लेकिन फिरदौस आशिक अमान ने हम्म। उनसे एक बिल्कुल झूठी बात मंसूब की, जिसकी उन्होंने बड़ी सरजनश की है कि फिरदौस आशिक अमान जो है वो जो उसके मुंह में आता है वो कह देती है, हाँ, और इस तरह की बदबूदार बातें जो है वो उनके साथ मंसूब ना की जाए। तो ठीक। फिरदौस आशिक अमान ने तो जो अपनी नौकरी बचाने के लिए जो कहना था वो कह दिया, लेकिन वो उल्टा जो है हो गया है, और ठीक। उसके असरात बड़े सख्त होंगे।
चौधरी बरादरान देखें इंतहाई बासूल आदमी है। ये जो वाकया हुआ था मॉडल टाउन का, मॉडल टाउन के वाकये में आप याद रखें कि उन्होंने ये बात कही थी कि हम ताहिर कादरी साहब के साथ हैं, और 15 जून को ये सारे मामला तय पाए। लंदन प्लान जो है वो उससे पहले मुकम्मल हो गया था, और लंदन प्लान जो है ये भी मैं आपको बता दूं, उसके अंदर आसिफ जरदारी भी शामिल था। यानी प्री मॉडल टाउन जो प्लानिंग हुई थी उसके अंदर आसिफ अली जरदारी भी शामिल था, और इसके अंदर जो है वो चौधरी बरादरान जो है वो तो हमेशा से दुआ गो रहते हैं। लेकिन आप याद रखें कि 15 जून को ये तय पाया कि हुकूमत हटाने की जिद्दोजहद तेज की जाएगी। ठीक है। फिर किसी ने कहा कि ये जिद्दोजहद तेज करने के लिए इसके साथ आप जब तक जो है वो अलाव नहीं जलाएंगे तो अवाम जो है वो आग नहीं भड़केगी, तो ये काम जो है ना वो। हाँ जी। फिर कादरी साहब ने कहा जी ये बिल्कुल ठीक है, इनकलाब जो है वो खून दिए बगैर नहीं आता, और फिर 17 जून को 17 खून जो है वो हो गए। यही लगता है ऐसा ही है शायद, सब देखे ना। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं, हुकूमत तो खत्म होगी, राना सनाउल्लाह की भी, शहबाज की भी, तो उनके कजन की हुकूमत है, तो कोई उसके हवाले से उनका कोई जो है मुतालबा सामने नहीं उनके आता। कजन की हुकूमत नहीं है, वो रूहानी वजीर आजम है इस वक्त पाकिस्तान के। सही है। इस वक्त अगर कानूनी और आईनी वजीर आजम इमरान खान है, तो रूहानी वजीर आजम वो खुद है। हाँ सही है। ये सारे मामला जो है वो खुद देख रहे हैं। बारकाफ शाह साहब, आखिरी बात जो है ना, मैं एक लतीफे पर अपनी बात को खत्म करता हूँ कि वो जिस तरह की हमारी एस्टेब्लिशमेंट साथ दे रही है इस वक्त जनाब इमरान खान साहब का, हुकूमत का, यदि एक किस्म का जिस तरह एक बच्चे को चलाया जाता है, आंसू से पकड़कर उसको चलना सिखाया जाता है, तो तकरीबन तीसरा साल है उनको वो सिखा रहे हैं, तो वो काम कोई बन नहीं रहा। तो मुझे वो लतीफ़ा याद आ जाता कि इसी तरह का लाडला बच्चा था ना, तो उसको स्कूल दाखिल कराने के लिए घर में बातचीत शुरू हुई, जब माँ बाप ने कहा कि इसको स्कूल दाखिल कराना है, तो वो पकड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं स्कूल तब जाऊंगा पहले कि मुझे साइकिल लेकर दो। उन्होंने कहा ठीक है, वो साइकिल लेकर दी उन्होंने। साइकिल आ गई, उसने कहा कि मुझे फिर ना अच्छा सा जो है ना कपड़े 2 जोड़े लेकर दो, एक स्कूल के लिए, एक घर के लिए। वो फिर जनाब उसको 2 कपड़ों के जोड़े लेके दिए गए, एक स्कूल के लिए, एक घर के लिए। फिर कहने लगा कि मुझे 2 जूतों के बूटों के जो है ना जोड़े लेके दो, एक स्कूल के लिए, एक घर के लिए। वो भी उन्होंने ले दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आप एक फुटबॉल भी लेकर दो कि मैं जब स्कूल से वापस आऊँ तो मैं फिर फुटबॉल भी खेला करूँ। तो फिर उसको फुटबॉल भी लेकर दिया गया। जब सब चीजें उसकी पूरी हो गई, तो वो फिर कहता है कि आप मेरे साथ चलो और साल की छुट्टी भी लेकर दो मुझे। लिहाजा मेरे ख्याल में आप इस हुकूमत को जो है 1 साल की छुट्टी चाहिए। थक गए हैं, बहुत काम इन्होंने किया है, और थकावट की वजह से मेरे ख्याल एक में आज सवाल इनका आया, मैं अगर वो इजाजत दें तो वो पढ़ दूं मैं सवाल, जवाब उसका हम बाद में देंगे, लेकिन सवाल आया वो पढ़ दूं। अच्छा सवाल आया है, सवाल सुनाए फिर। ये सवाल जो है वो मुझे इलामा इकबाल टाउन लाहौर से आया है, अच्छा और मुझे ऐसा लगता है कि ये बाजी मेरे को जानने वाली है, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने मुझे मुखातब किया है ना, अच्छा मुझे अच्छा। बड़ी अपनायत लगी है। आपने तैरुल उनसे ये कादरी बात साहब का कही है जिक्र कि किया, तो आप, फिर वहां से बोलना तो है ना लोगों ने। उन्होंने एक बात कही है कि आप जो है वो बिल्कुल सीरियस होके और ईमानदारी के साथ ये बताएं कि हमारे मुस्तफी इनकलाब का क्या बना, और हमारे शेखुल इस्लाम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। बस आ जाएंगे वो भी, मैंने एक इनकलाब बात नजदीक मैं आया तो। कहूंगा, इसका जवाब नहीं दूंगा, वो ये है कि आप याद रखें कि इस वक्त पीटीआई के सर पे जो तलवार लटक रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। कौन सा केस है? वो तो केस है उनका, इलेक्शन कमीशन में लेकिन पेंडिंग आप पड़ा हुआ याद है, रखें लेकिन कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो 2-4-5 लाख का है ना, और जो शेखुल इस्लाम के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, अच्छा वो अरबों के हिसाब से जो पैसा यूके से इकट्ठा हुआ था, हर शहर के अंदर इंडिविजुअल अकाउंट खोले गए थे, लॉयड्स बैंक के अंदर, लॉर्ड्स बैंक है। अच्छा। लॉयड बैंक के अंदर वो पैसा क्या कानूनी तरीके से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ है? अगर हुआ है तो मेरा इस प्रोग्राम में ओपन चैलेंज है, कोई मिनाजुल कुरान का बंदा मेरा ये चैलेंज कबूल करे और मुझे बता दे कि यूके से कितनी रकम, कैसे और पाकिस्तान के किस अकाउंट में मुंतकिल हुई। नहीं, लेकिन वो जो पैसे इधर इकट्ठे हुए,
वो मिनाजुल कुरान के नाम पे थे या इंडिविजुअल अकाउंट खोले गए थे यहाँ पे बरतानिया में? नहीं, वो मिनाजुल कुरान के नाम पे, मुस्तफी इनकलाब के नाम पे इकट्ठे हुए थे। अच्छा और मिनहाजुल कुरान का अकाउंट खोला गया था लॉयड्स के अंदर, अच्छा। लॉयड्स बैंक के अंदर। हम्म। ठीक है। और वो पैसे कैसे गए, मैं तो इल्जाम तो नहीं लगा रहा, हम्म मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई माई का लाल पूरी दुनिया के अंदर हम्म ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि कितने पैसे इकट्ठे हुए 2014 में, हम्म 2013 के अंदर, हम्म और वो रकम जो है वो कैसे पाकिस्तान मुंतकिल हुई, किस सही है। अकाउंट के अंदर। वो भी अब वो हालात का पैसे, जब बेहतर हुए तो कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन तो होगी ना, फिर जो कुछ पाकिस्तान के बस साथ हुआ है। मैंने ये मैंने कहा ना, मैंने बाजी के सवाल का जवाब नहीं देना, अच्छा। लेकिन चलो। मैंने सिर्फ ये कह दिया है कि शायद इस तरह की कोई वजूहात होंगी हम्म कि शेखुल इस्लाम पाकिस्तान नहीं जा रहे। उनकी तो सारी फैमिली बाहर है, तो उनको क्या, वो इनकलाब का वेट कर रहे हैं। इनकलाब मेरे ख्याल में उनका कजन जनाब इमरान खान इनकलाब लाएगा तो ये फिर इक़्तिदार संभालने के लिए आएंगे, मैंने जैसे सदर मैंने पाकिस्तान बन सकते हैं। आपको पता है फेसबुक के ऊपर, ये मार्च का महीना है तो अच्छा। बात होती थी कि मार्च में मार्च होगा, और मैं ये कहता था कि मार्च में मार्च होगा, मगर वो मार्च 2095 का होगा, 2095 का होगा। अच्छा। 2095 का। चलो जी। और मैंने इशारतन ये बात कही है, वो फेसबुक के ऊपर जब मैं एक्टिव था तो लोगों को पता है, ये मैं लिखता था हम्म कि मुस्तफी इनकलाब और मार्च जो है ये 2095 तक मुंतकिल हो गया, ठीक है। उसकी तारीख जो है वो आगे बढ़ गई। चलो इस अल्लाह ताला उनको और उम्र दीर मजीद अता भी फरमाए, है, वो खुद इस इनकलाब की क्यादत करे शेखुल इस्लाम साहब। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तो हमारे पाकिस्तान के जो हालात को बेहतर करे। मदीना। और हमारे सियासतदान जिस तरीके से चालबाजियां करते हैं, हमारे मजहबी रहनुमा जिस तरीके से हमारा माल असबाब जेज बच्चियों के जेवरात लूटते हैं, अल्लाह ताला जो है वो इस कौम की आंखें खोले। वरना मदर चौधरी, हमारा और मुसलमानों का रवैया ये है कि हम 1400 साल पहले कुफार की तरह आंखें बंद करके कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद हम्म तो यहाँ पे थे, हमने जो है वो सामने पता है कि हम्म ये झूठी और गलत राह है जिसके ऊपर हमें, तो सही। हम जो है वो सच्ची राह क्यों इख्तियार करें। हम्म, आज भी देखें कि हमारे ऐसे सर फेरे लोग जिन्हें सब कुछ पता है कि काफिला लुट चुका, जिन्हें हाँ। पता है कि जो मीरे मंजिल है हम्म, उसकी सिमत उल्टी तरफ है, हाँ सही। और वो सारा कुछ खा पी के उसे कोई सरोकार नहीं है उन नारों के साथ, हम्म लेकिन वो उसके ऊपर अभी भी जो है वो पैसे लुटा रहे हैं हम्म और अभी भी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। पाकिस्तान को सिर्फ किसी एक बंदे ने नहीं लूटा, हम्म इस पाकिस्तान को किसी फौजी आमर ने नहीं लूटा, इस हम्म पाकिस्तान को नहीं सब ने नहीं, मिलकर सिर्फ लूटा है। आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ जितना फौजी अमर ने नहीं लूटा। वक्त चला उसने उतना हाँ, लूटा है। आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ फौजी अमर ने नहीं लूटा, सिर्फ सियासतदान ने नहीं लूटा, सिर्फ सरकारी अफसर ने नहीं लूटा, सिर्फ जुडिशरी ने नहीं लूटा, पीरू ने भी लूटा, मजहबी रहनुमाओं ने भी लूटा, जिसका जो इस तरह का हाथ जहां जहां पर पड़ा उन्होंने लूटा। तो सवाल बहुत आ रहे हैं लेकिन हमारा प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। मैं अभी भी सवाल देख रहा था, बहुत से लोग भी हमारे साथ अभी इस वक्त लाइव प्रोग्राम भी देख रहे हैं। तो लेकिन हम ज़ाहिर टाइम की भी पाबंदी करनी पड़ती है। अगर ये फिल्म हमारी जो है ये लंबी हो जाए वीडियो, तो फिर वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इंशाल्लाह तीन कल के चार लिए, सवाल और आए हैं मुझे, लेकिन ये रहने देते हैं, ये कल तक इंशाल्लाह हम गुफ्तगू ये करेंगे। अगले प्रोग्राम में हम ले और लेंगे। इस दुआ के साथ के अपना अंधी तकलीद जो है वो किसी सियासतदान की है वो भी अच्छी नहीं होती, और अंधी तकलीद किसी मजहब आप आपने जो रूहानी रहनुमा आपने बनाए हुए गैर हैं, मशरूत वफादारी सिर्फ उनकी, हाँ, अल्लाह और उसके रसूल की है। उनके लिए होनी चाहिए। तो उसके साथ ही गैर आपसे इजाजत मशरूत चाहते हैं। वफादारी, उसके अलावा अगर खुलफाए राशिदैन हो, हम्म हत्ता के जो है वो अहले बैत हो, तो उनकी वफादारी भी मशरूत हाँ है। गैर मशरूत वफादारी जो है अल्लाह रसूल की है, लेकिन हम अल्लाह रसूल को छोड़ के इन दुनियावी बुतों से हमने अपनी उम्मीदें जोड़ी और हम्म, फिर हमें मायूसी हुई। हाँ तो मैं सही। आखिर पर जो है वो सबका शुक्रिया अदा करूंगा, और जिनके सवालात हम नहीं ले सके हाँ उसकी दो वजूहत हैं। कुछ लोगों ने बहुत सख्त सवालात किए, और कुछ लोगों ने जो है वो एक की जाए एक सवाल के अंदर चार चार सवाल घुसेड़ दिए। हाँ जर ये भी है। जाती है कि ठीक है। इस तरह ना करें। अगर आप जो है वो फेयर होके हमारे साथ चलेंगे तो फिर आपको आपके हर सवाल का हाँ वो भी भरपूर जवाब 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 देंगे हम। इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो इसके साथ और ही नाजरीन इजाजत चाहते हैं, जेलम न्यूज़ टीवी को देखते रहिए। जेलम न्यूज़ टीवी के हमारी यही वीडियो जो है वो यूट्यूब पे भी हम अपलोड करेंगे,
वहाँ पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी दिया करें, लाइक्स भी करें और शेयर भी किया करें। इसी तरह फेसबुक पर भी हमारे नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जब भी हम ऑनलाइन होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उसी वक्त हमारा प्रोग्राम देख सकेंगे। इसको भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, आप सब्सक्राइब भी करें। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।